कांपते हाथ, लड़खड़ाती जुबान, योजना बोलो की और सत्ता की लालसा। राजनीति कितनी क्रूर, निर्दयी और निष्ठुर होती है। ये देखना है तो 24 साल से उड़ीसा की सत्ता संभाल रहे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को देख लीजिए, जिन्हें विरोधी होने के बावजूद पीएम मोदी अपना सबसे अच्छा खासा दोस्त बताते रहे हैं। और आज वही दोस्त नवीन पटनायक उड़ीसा की सत्ता हासिल करने के लिए बीमार होने के बावजूद चुनावी रैलियां कर रहे हैं। योजना बोलो की योजना बोलो की मिशन श्रीमान आपण लोग कोस्टूर BSKY योजना बोलो की मिशन शक्ति। ये बात 77 साल के सीएम पटनायक भी अच्छी तरह से जानते हैं कि उनका स्वास्थ्य अब ठीक नहीं रहता। शायद इसीलिए उन्होंने समय रहते ही पूर्व आईएएस अफसर वीके पांडियन को पहले ही अपना उत्तराधिकारी बना दिया। और अब तो पांडियन को लेकर ओडिशा के मुख्यमंत्री बनने की चर्चाएं भी होती रहती हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि अगर इस बार के विधानसभा चुनाव में नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल यानी बीजेडी को बहुमत मिला तो इस बार नवीन पटनायक नहीं, बीके पांडियन ही ओडिशा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि नवीन पटनायक के समर्थन के बिना बीजू जनता दल को बहुमत नहीं मिलने वाला। यही वजह है कि बीमार होने के बावजूद सीएम नवीन पटनायक ओडिशा में घूम घूम कर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक चुनावी रैली में तो बेहद हैरान करने वाला दृश्य देखने को मिला, जब सीएम नवीन पटनायक रैली में भाषण दे रहे थे और इस दौरान बीमार होने की वजह से सीएम पटनायक के हाथ कांप रहे थे। फिर क्या था, बगल में ही खड़े वीके पांडियन की नजर जैसे ही सीएम पटनायक के हाथ पर पड़ी, उन्होंने तुरंत सीएम के हाथ को छुपाने की कोशिश की, जिससे विपक्ष से मुद्दा ना बना दे। लेकिन वीके पांडियन इस कोशिश में नाकाम हो गए, क्योंकि सोशल मीडिया पर अब यही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बहाने बीजेपी भी वीके पांडियन को निशाना बनाने में जुट गई है। असम के सीएम और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक्स पर लिखा, ये बेहद परेशान करने वाला वीडियो है। वीके पांडियन नवीन बाबू के हाथों की हरकतों को भी कंट्रोल कर रहे हैं। मैं ये सोचकर कांप उठता हूं कि तमिलनाडु का एक रिटायर नौकरशाह इस समय ओडिशा के भविष्य पर किस हद तक कंट्रोल कर रहा है। बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय इस मुद्दे पर लिखते हैं, मुख्यमंत्री के रूप में नवीन पटनायक का कार्यकाल यादगार रहा, लेकिन अब वह अस्वस्थ हैं। हालांकि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कैसे उन्हें दिखावा बनाए रखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ओडिशा को इसका एहसास है। इन चुनावों में अनुभवी राजनेता और बीजेडी को एक सम्मानजनक विदाई ही एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी ने सीएम नवीन पटनायक की इस हालत पर लिखा, मेरे सामाजिक परिवार के एक सदस्य ने बहुत पहले यह बात कही थी कि पांडियन से उड़ीसा के लोग नफरत करते हैं। मैंने कहा नवीन पटनायक का तो पांडियन अत्यंत प्रिय है। उन्होंने कहा नवीन पटनायक को प्रेम करने वाले पांडियन से नफरत करते हैं। असली वजह यह छोटा सा वीडियो समझा देता है। फिल्म डायरेक्टर अविनाश दास ने लिखा, कुछ महीनों पहले भुवनेश्वर गया था तो लोगों से सुना कि नवीन पटनायक अब बस कठपुतली हैं। पूर्व आईएएस वीके पांडियन ने बीजेडी की कमान अपने हाथों में ले ली है और नवीन पटनायक और पार्टी पर कब्जा जमा लिया है। आज ये वीडियो वायरल हुआ तो अचानक से सब याद आ गया। पूर्व आईएएस अफसर सूर्य प्रताप सिंह ने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखते ही लिखा, सत्ता कितनी क्रूर होती है। नवीन पटनायक को यदि पार्किंसन की बीमारी है तो कुर्सी पर बैठकर 2 शब्द बोल सकते हैं, लेकिन देखिए कैसे पांडियन सत्ता हथियाने के लिए नवीन पटनायक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओडिशा में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं। यही वजह है कि सीएम नवीन पटनायक बीमार होने के बावजूद रैली कर रहे हैं या फिर उनसे रैली करवाई जा रही है, ये तो फिलहाल वही जानते हैं। लेकिन अगर चुनाव जीतने के लिए रैली ही करनी है तो फिर कुर्सी पर बैठकर सीएम पटनायक रैली को संबोधित कर सकते थे। लेकिन सीएम पटनायक बीमार होने के बावजूद मंच पर खड़े होकर बोलते रहे और उनके हाथ लगातार कांपते रहे,
जिसे छुपाने के लिए उनके उत्तराधिकारी वीके पांड्यन ने पूरी कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में वो नाकाम हो गए, क्योंकि अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कोई कह रहा है वीके पांड्यन सत्ता हथियाने के लिए नवीन पटनायक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कोई कह रहा है वीके पांड्यन ने पटनायक की पार्टी पर पूरी तरीके से कब्जा जमा लिया है। जबकि सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने तो यहां तक कह दिया कि मैं ये सोचकर कांप उठता हूं कि तमिलनाडु का एक रिटायर नौकरशाह इस समय ओडिशा के भविष्य पर किस हद तक कंट्रोल कर रहा है। बहरहाल सीएम नवीन पटनायक की इस हालत पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही ओडिशा में एक चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, मैं जोकर होने में क्या प्रॉब्लम है? हम तो छोटे हैं, महाप्रभु जगन्नाथ बड़े हैं। मैं जो भी बने, मुझको जो भी बोले आप बोल दीजिए ना, लेकिन महाप्रभु का रत्न भंडार का चाबी हमें दे दीजिए। हम क्या है? आप मैं ये दुनिया में आया हूं, दुनिया में से जाना भी पड़ेगा। हमको जो नाम से बुला है, हमारा क्या फर्क पड़ता है? हमारे लिए राष्ट्र बड़ा है, हमारे लिए महाप्रभु बड़ा है। आप मुझे जक्कर बोलिए, 420 बोलिए, जो बोलना है बोलिए, लेकिन महाप्रभु का चाबी निकालते हैं। 30 साल हमने अल्फा से जेला हूं। लास्ट 3 डिकेड्स में असम में 42,000 लोगों का सिविलियन का किलिंग हुआ है एक्सट्रीमिस्ट का हाथों में। 42,000 पीपल हैज बीन किल्ड बाय एक्सट्रीमिस्ट। मैं वो प्रदेश में आया हूं, लेकिन मोदी जी का गारंटी से, मोदी जी का कारण आज असम थोड़ा विकास का रास्ता में है। उड़ीसा में सीखूंगा, उड़ीसा से सीखने वाला चीज है, वो भी सीखूंगा। मैं धर्मेंद्र भाई को बोल रहा हूं अभी उड़ीसा से क्या क्या सीखने का है, तो वो भी सीखूंगा। लेकिन पांड्यन से मुझे कुछ सीखना नहीं है। मेरा जो सीखना है उड़ीसा का सिविलाइजेशन से सीखना है, उड़ीसा का जनता से सीखना है। मुझको कोई पांड्यन से सीखना नहीं है। और आप लोगों को मैं खोला ऑफर देके गया हूं, अगर उड़ीसा का इकोनॉमी का बारे में पांड्यन भी रेडी होते हैं, मेरा कोई ईगो नहीं है कि सीएम पांड्यन से डिबेट करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आ जाऊंगा। जीडीपी, डेट जीडीपी रेशियो क्या होता है, टैक्स जीडीपी रेशियो क्या होते हैं, डेफिसिट बजट क्या होते हैं, सरप्लस बजट क्या होते हैं, जो भी चाहिए, जो भी विषय चाहिए, कोई भी एक टीवी चैनल में पांड्यन जी को बुलाइए, मैं बैठ लूंगा। मेरा कोई ईगो नहीं है, मेरा कोई अहंकार नहीं है। 45 मिनट्स में बैठ लूंगा, फिर मैं उनको पूछूंगा कि जो स्टेट को आप नेग्लेक्ट कर रहा है, वो स्टेट 96 रुपया पेट्रोल 1 लीटर दे रहा है, आप 101 रुपया दे रहा है। वो स्टेट में एक भी पोस्ट खाली नहीं। चीफ मिनिस्टर इज चीफ मिनिस्टर, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन होते हैं। क्या आज कल्पना कर सकते हैं कि हमारे कोई मुख्यमंत्री मंच में होगा, हमारा हाथ जो भी है, हेल्थ इश्यू सबका होता है, कोई बड़ा बात नहीं है, जैसे है ऐसे ही आप ठीक है, आपका कुछ होगा जो भी है, पर नवीन बाबू को ऐसे ही हमारा पसंद है, छुपाना क्या जरूरत है? और छुपाया भी जेंटली नहीं, ऐसे पकड़ के आगे करो पीछे करो, 2 बार। और उनका आंखों भी आप देखो, जैसे एसपीजी खड़ा होते हैं ना, आप पांड्यन का आंखों देखो। मैंने आज 2 वीडियो मिलाया, प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति महोदया या कोई भी बड़ा व्यक्ति का साथ जो एसपीजी होते हैं ना, आंखों हिला हिला के, और ऐसे नवीन बाबू को देखते हैं, भाई इधर जाओ तो मैं करूंगा, उधर जाओ तो मैं करूंगा। और एक बार मैं बोलता हूं, ये ट्वीट नवीन बाबू किया है, इसका क्या गारंटी है? कोई गारंटी ले सकता है? ये ट्वीट भी पांड्यन करवा दिया होगा। मैं तो आज सुना हूं पहला बार कि डिजिटल सिग्नेचर भी पांड्यन का साथ है। नवीन बाबू फाइल भी नहीं देखते, तो ये दुख का बात है। बीजेडी का लोगों को संज्ञान में लेना चाहिए कि मेरा मुख्यमंत्री को कितना आप अपमान करें। डेली बेसिस में उनका इंसाल हो रहा है, डेली बेसिस में उनका अपमान हो रहा है, उड़ीसा का स्वाभिमान का ऊपर डेली अटैक हो रहा है। ये ठीक नहीं है। मैं इसलिए पांड्यन को ही रिक्वेस्ट करूंगा, भाई कम से कम आप जाइए, आपका ऊपर लोग नाराज है, यहां तक आप उड़ीसा को लेके मत जाइए। अब कोई बीजेडी का मंच में मंत्री नहीं होते, कोई विधायक नहीं होते, कोई सांसद नहीं होते, ये क्या चल रहा है?
कोई दूसरा स्टेट में है ऐसा भारत का? राजस्थान में जाइए, मध्य प्रदेश जाइए, आप बाकी छोड़ दीजिए, इंडिया गठबंधन का स्टेट में भी जाइए, कर्नाटक में जाइए, सिद्धारमैया का कोई हाथ पकड़ के रखते हैं ऐसे? तो इसीलिए मैं नवीन बाबू को रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत हो चुका है, 1 तारीख चुनाव है, उसका पहले पांडियान को छुट्टी कर दीजिए। कम से कम सरकार तो नहीं बसेगा, लेकिन फिर भी कोई अपोजिशन में भी बैठने के लिए आपको कुछ सीटें मिलेगी। मुख्यमंत्री के सैनिक के तौर पर काम करते हैं करके पांडियन जी कहते हैं। ये सैनिक है, कमांडर इन चीफ होते हैं। सैनिक कैसे होते हैं? मेरा पास मेरा सिक्योरिटी खड़ा है, इनको सैनिक बोलते हैं। हमारा सैनिक हमारा नजदीक भी नहीं आते, ये सैनिक होते, इसको कमांडर इन चीफ बोलते हैं। आज वो वीडियो देखने का बाद किसी का मन में संदेह नहीं होना चाहिए कि नवीन बाबू हस्ताक्षर भी नहीं करते हैं। आप राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में पिटीशन लगाइए, सारे हस्ताक्षर डिजिटली होते हैं और ये डिजिटल सिग्नेचर पंडियान यूज करते हैं। मेरा तो निवेदन होगा, हमारा जब सरकार होगा, एक बार जांच भी कर ले कि 4-5 महीना 1 साल में जितना सिग्नेचर हुआ है, क्या नवीन बाबू का संज्ञान में हुआ है या सीएम का सिग्नेचर पंडियान ने मिसयूज किया है? इसका भी एक इंक्वायरी होना चाहिए। मेडिकल रिपोर्ट देखिए, आज का बात और क्या मेडिकल रिपोर्ट चाहिए? काल तक तो मैं मेडिकल रिपोर्ट मांग रहा था, आज का बात कोई मेडिकल रिपोर्ट का जरूरत है? आज जो वीडियो निकाले, आज वीडियो तो फाइनल क्लाइमेक्स था। देखिए, मैं तो जो भी बोलता हूँ, हमारा तो नवीन बाबू से कुछ नहीं है, हमारा प्रॉब्लम तो नवीन बाबू से है ही नहीं, हमारा प्रॉब्लम है पंडियान से कि भाई आप क्यों सरकार चलाते हो? उड़िया लोग हैं, मंत्री है, चीफ सेक्रेटरी है, डीजीपी है, सरकार उनको चलाने दो, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। तो इसीलिए मेरा मानना है, पंडियान ने उड़ीसा का साथ अन्याय किया है। उड़ीसा भारतवर्ष का सबसे बड़ा प्रोस्पेक्टिव स्टेट है, ये स्टेट का कल्याण, इस स्टेट का विकास बीजेपी का धर्म होगा। सरकार बनने वाला है 100 संख्या पार करते हुए। और आपको याद होगा, मैं 3 महीना का पहले जब ये कार्यालय में आया था, मैं बोला था कि शपथ ग्रहण समारोह में आऊंगा। तब आप लोग मुझको पूछ रहे थे कि कोalition होगा, अलायंस होगा। मैं इशारा देके गया था कि शपथ ग्रहण समारोह में आऊंगा। 10 तारीख अगर सब बुलाता है, 10 तारीख दोबारा आऊंगा शपथ ग्रहण समारोह।